जमशेदपुर घाटशिला में झामुमो का बोलबाला रहा है। हालांकि कांग्रेस भी यहां कई बार चुनाव जीतती रही है। घाटशिला पहले बहरागोड़ा विधानसभा के साथ मिला हुआ था। 1957 में पहली बार घाटशिला अलग विधानसभा बना था, जिसके बाद वहां चुनाव हुआ था, जिसमें झारखंड पार्टी के शिशिर कुमार महतो ने चुनाव जीता था। इसके बाद 1962 के चुनाव में सीपीआई के बस्ता सोरेन, 1967 में कांग्रेस के डी मुर्मू, 1969 के उपचुनाव में निर्दलीय यदुनाथ बास्के ने चुनाव जीता था। 1972 से लेकर 1980 के 3 चुनाव में सीपीआई के टीकाराम मांझी ने चुनाव जीता था। इसके बाद 1985 में कांग्रेस के करण चंद्र माडी, 1990 में निर्दलीय सूर्य सिंह बेसरा ने चुनाव जीता था। 1995, 2000 और 2005 के चुनाव में कांग्रेस के प्रदीप कुमार बलमुचू ने चुनाव जीता था। इसके बाद 2009 के चुनाव में कांग्रेस के प्रदीप कुमार बलमुचू को चुनाव हराकर रामदास सोरेन पहली बार चुनाव जीते थे और घाटशिला के विधायक बने थे। इसके बाद 2014 के विधानसभा चुनाव में पहली बार भाजपा ने जीत दर्ज की थी। भाजपा के लक्ष्मण टुडू ने 2014 में जीत दर्ज की थी। वहीं इसके बाद 2019 और 2024 के चुनाव में झामुमो के रामदास सोरेन ने चुनाव जीता था। 2024 के चुनाव में जीतने के बाद रामदास सोरेन मंत्री बने, लेकिन उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उपचुनाव हुआ, जिसमें रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन ने जीत दर्ज की है। घाटशिला में झामुमो की लगातार हो रही जीत बताती है कि पार्टी के प्रति किस तरह का झुकाव जनता का है। अलग राज्य के निर्माता वीर विश्वगुरु शिबू सोरेन हमारे बीच नहीं रहे। झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़े, उनके नेतृत्व में झारखंड अलग राज्य बना और हम लोग आज अलग राज्य के माटी पर खड़े हैं। और गुरु जी के साथ हमारे रामदास सोरेन जी भी झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़े, वो भी हमारे बीच नहीं रहे। और उपचुनाव हुआ, हमारे पार्टी ने उनके बड़े पुत्र सोमेश सोरेन जी को उम्मीदवार बनाया और एक शिक्षित और सरल युवा सोमेश सोरेन जी को घाटशिला विधानसभा के हर वर्ग हर समाज के लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है। और ये जो फंडा भारतीय जनता पार्टी का जो फंडा कभी हिंदुत्व के नाम पर वोट ले, तो सारे लोगों का कान पक गया, क्योंकि हिंदुत्व के नाम में वोट लेने वाला गाय काटने वाले कंपनी से 250 करोड़ रुपए चंदा लेने का काम किया। ये जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। और फिर उसके बाद में एक नया फंडा था जय श्री राम, वो भी इन लोगों का फंडा खत्म। अब नया फंडा इन लोगों का चल रहा है हर जगह पर, हर स्टेट में बांग्लादेश। अब जनता जो है त्रहिमाम हो गया, जनता का कान पक चुका है। इन लोगों को जो है अब कोई नया फंडा खोजना होगा, इन लोगों के पास अब कोई नया फंडा है नहीं। और इसके साथ साथ जो घाटशिला उपचुनाव हुआ था, इस उपचुनाव में हमने देखा कि सब पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व विधायक, ये 10 की संख्या में घाटशिला में घूम रहे थे लोग। तो क्रिकेट खेलने के लिए जो है 11 खिलाड़ी की आवश्यकता होती है। हारे हुए 10 विधायक भाजपा के प्रत्याशी को हरा कर ले गए। अब ये लोग क्रिकेट खेलेंगे 11 का टीम बनाकर 4 साल। जिम्मेदारी जो इनका पटना और निश्चित रूप से हमारा मार्जिन जो पिछले मार्जिन से डबल मार्जिन में घाटशिला शहरी क्षेत्र को वो हमेशा बीजेपी अपना समझ के चलता। अगर वहाँ हम 7,000 का लीड में है तो अब तो फिर हम अपना मैदान में खेलेंगे। और ये डबल पटाखे फोड़े जा रहे हैं और लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में क्या लगता है कि आप लोग चुनाव प्रचार के दौरान जो लगातार मेहनत कर रहे थे, वहाँ पे डटे हुए थे? हम चुनाव रहे भी उतना घूमते हैं, चुनाव नहीं रहने से उतना ही घूमते हैं।
बीजेपी जो एक साजिश के तरह हमारे क्षेत्र का आदमी को बरगलाने का काम किया था और साइक्लोन जैसा पैसा बहाने का काम किया। हमको लगता है कि उन लोग का बड़ा नेता का चुनाव हारने के बाद क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन हम लोग अपना जो रूटीन वाइज हम लोग का बीजेपी इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी 17 साल इस राज्य को लूटने का काम किया है, झारखंडियों को लूटने का काम किया है और 4.5 साल में हेमंत सोरेन ने बता दिया है कि सीएम किसे कहता है, काम किसे कहता है। अब जनता के बीच जाएगा तो बोलेगा, तो क्या बोलेगा, क्या है उसके पास जो बोलेगा। इसलिए घुसपैठ का बात करता है, डेमोग्राफी चेंज का बात कर रहा है, लेकिन अभी बोलिए मस्जिद का बात कर, कोई असर पड़ा जनता के बीच? अगर घाटशिला बाजार शहरी क्षेत्र में हम लोग लीड हासिल किए हैं तो उसका कौन सा इश्यू और कौन सा दवाई और कौन सा मेडिसिन काम किया है? घाटशिला की जनता जो है महागठबंधन के पक्ष में है, लेकिन लोग अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे थे। लोग जो फेसबुक के राजनीति करते हैं वैसे लोग को इस तरह का बयान देने से बचना चाहिए। कई तरह का आरोप हम लोग पे लोग लगाया कि हम लोग पार्टी छोड़ के चले गए, गद्दार हैं। अरे आप क्यों नहीं जमीनी अपना हकीकत को समझते हैं कि आपने जिस तरह से आप लोग संगठन को लेकर चल रहे, आने वाला दिन और बुरा गति होगा झारखंड में। और ये पहले से तय था कि यहाँ की जनता सोमेश सोरेन को जो 22,000 मत से पिछले बार स्वर्गीय रामदास सोरेन चुनाव जीते थे, हम लोग का पहले से आकलन था कि हम लोग उससे डबल वोट से हम लोग चुनाव जीतेंगे। और आज महागठबंधन घाटशिला की जनता इस बात को दिखा दी कि सारा घाटशिला का जनता सोमेश सोरेन के पक्ष में है और ये सच्ची श्रद्धांजलि स्वर्गीय रामदास सोरेन को जाता है। निश्चित तौर पर हम लोग बहुत खुश हैं उनके जीत से और हम लोग भी उनको सोमेश सोरेन को बहुत बधाई देते हैं। और हम लोग जिस आशा और उद्देश्य से आए थे, आज वो आशा और उद्देश्य हम लोग का पूरा हो गया। ने हमारे दिवंगत जो मंत्री रहे, विधायक रहे रामदास सोरेन जी को दिल से उनको जो है सच्ची श्रद्धांजलि दी। और जो विपक्ष की पार्टी जो है बाबूलाल सोरेन जी, उन्होंने धन बल का बहुत ही प्रयोग किया जैसे हमें सूचना मिला, लेकिन हमारे जितने भी जानता है घाटशिला विधानसभा के सभी ने दिल से रामदास को सच्चा श्रद्धांजलि देने का काम किया। और आप देख रहे हैं अभी भी 12वां राउंड अभी चल रही है, 23, 24, 25 हज़ार से अभी लीड बनाए हुए हैं। हम जीत का अंतर जो है 40,000 से भी अधिक हो सकती है।